ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया उसका बोलो, इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी व्हाट, 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, सार्थक का आया आंसर इसका, वेरी गुड। और किसका किसका आया है, यस एनीवन हैज गॉट इट, अमन का भी आया है, ग्रेट। सो इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ 5:9 क्या होता है आंसर, वंश एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है, इट्स 5 सेकेंड्स। एंड हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी ढूंढनी है। सो v इज इक्वल टू, सॉरी एक्सेलरेशन लगाते हैं अपन, एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t, दैट्स ऑल। हमने अभी तक इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे नहीं है, इक्वेशंस ऑफ मोशन पे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, मतलब आई स्वेयर तुम लोगों को बताती हूँ मैं, जो तुम्हारे 9th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन सीखे थे ना, उस पे आईआईटी लेवल का प्रॉब्लम डिजाइन हो सकता है, आईआईटी लेवल का प्रॉब्लम डिजाइन हो सकता है, कुछ नहीं, सिर्फ वो 3 इक्वेशंस। फिजिक्स की ब्यूटी ही यही है। ओके मैं बहुत पढ़ाना चाहती हूँ फिजिक्स वगैरह, बट मुझे ना बाकी कामों से टाइम नहीं मिलता है, सो मुझे उस पर पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, तो इस वजह से मैं 11th-12th को नहीं पढ़ा पाती। लेट्स सी, अभी अगले कुछ सालों में मैं थोड़ा 9th-10th तक का काम थोड़ा कम करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन, बट देन मैनेजमेंट बढ़ेगा, प्रॉब्लम ये होगी। बट मेरी बहुत इच्छा है, मुझे एकदम डीपली फिजिक्स पढ़ना है। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 अपॉन टाइम इज व्हाट 5, बट वो नहीं हो पाता यार, इतना बोलते बोलते अपन, बट नहीं हो पाता है वो। ऊपर अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, मृणाली मृणाली मृणाली, शांत हो बेटा, शांत हो। 5 5s are 25, ओके 25 मीटर पर सेकेंड। मृणाली ने ऐसे लिखा है, पता है रीजन पे, रीजंस फॉर नॉट ज्वाइनिंग द क्लास, उस पे ऐसे लिखा है। So 25 मीटर पर सेकेंड, सो आफ्टर इन 5 सेकेंड्स उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकेंड, ऑलराइट। तो ये आना चाहिए आंसर, गुड। Maximum speed of a train is 90 km per hour. It takes 10 hours to cover a distance of 500 km. Find the ratio of average speed to maximum speed. यार ये बहुत आसान है, बहुत आसान सवाल था, बस थोड़ा सा वर्डिंग मैंने यहाँ वहां कर दिया था, क्वेश्चन तो बहुत आसान था। कितना है इसका आंसर बोलो जल्दी, एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड कितना है आंसर बोलो, गुड। उल्टा बोला शायद तुमने अमन, शायद करेक्ट, 5:9। सो एवरेज स्पीड हमें पहले फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे, यस डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज दिस टाइम, दिस इज टाइम। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एवरेज स्पीड, व्हाई डू वी टेक एवरेज स्पीड, कैन यू टेल मी इन शॉर्ट, मैंने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था, कैन यू टेल मी इन शॉर्ट what is the significance of average speed, yes short में बता सकते हो, why there is a need। Fourth and fifth question we have answers in, okay ठीक है, yes why do we go for average speed, पिछले क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, इन शॉर्ट बता दो, चैट बॉक्स में बता दो भी चलेगा। कोई नहीं, सो रहे थे सब पिछले क्लास में। मैम टोटल ट्रैवल अपॉन टाइम टाइम, आई सेड सिग्निफिकेंस, क्यों लगता है एवरेज स्पीड हमें, नो मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था, यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो हमें एवरेज स्पीड की जरूरत नहीं पड़ती, हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में ही एवरेज स्पीड की जरूरत पड़ती, क्यों, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं जहां पे स्पीड वेरी होता है, राइट, तो स्पीड वेरी होता है तो हम कौन सा स्पीड ले फिर,
है ना। हमें कोई तो भी वैल्यू चाहिए जनरल एनालिसिस करने के लिए कि इस बंदे का स्पीड कितना है ऑन एन एवरेज। ओके, जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ से पाषाण तक गाड़ी चलाई 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यूनिवर्सिटी तक भगाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके आगे 30 किया, तो मैं मतलब कुछ एक एवरेज, कुछ एक स्पीड रहेगा ना कि लाइक हाँ इस स्पीड से एक मैं बोल सकती हूँ लगभग मैं इस स्पीड से गाड़ी चलाती हूँ। तो अगर मैंने इसका एवरेज निकाला तो मुझे 30 किलोमीटर पर आएगा। तो मैं हर एक टाइम पे 30 किलोमीटर पर आवर लेके चलती हूँ क्या? नहीं, बट इन जनरल मेरा गाड़ी को चलाने का जो स्पीड है दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर एवरेज। So whenever there is non-uniform motion, to get a general analysis about the speed, we calculate average speed. Okay, so in case of non-uniform speed, it is mostly required. So chalo, average speed is what? 500 kilometer upon 90 kilometer. 500 kilometer upon 90. 10 है ना वो, 10 hours. So this becomes what? 50 kilometer per hour. ये क्या हो गया? Average speed हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है? Average speed to maximum speed. Now average speed upon maximum speed. तो average speed कितना है? 50. Maximum speed कितना है? 90. कितना हो गया ये? 5/9, which is 5:9. So this is the correct answer. Very good. 5:9. An object is dropped from a cliff, falls with what? Constant acceleration of 10 meter per second square. 10 meter per second square. Find the speed 5 seconds after it was dropped. Can you tell me the answer? फिफ्थ का आंसर बता सकते हो, सॉरी फोर्थ का आंसर बता सकते हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तुम्हें वो भी दिमाग नहीं लगाना है कि जी का वैल्यू क्या है। नाइन्थ स्टैंडर्ड का साइंस थोड़ा बहुत याद है किसी को? यस, है कोई जिसने इसका आंसर कैलकुलेट किया? -50. फाइंड इट स्पीड 5 सेकेंड्स आफ्टर। माइनस तो नहीं आएगा श्रावणी? आंसर सही है तेरा, आई गेस माइनस नहीं आएगा। सीधी सीधी बात है, देखो हाँ, माइनस क्यों नहीं आएगा? सिंपल सी बात है, प्लस आएगा, +50। देखो जब अभी सपोज एक क्लिफ है, यहाँ से ऑब्जेक्ट फॉल होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में है, और ऑब्जेक्ट का मोशन कौन से डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में है। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो नेगेटिव आएगा कि स्पीड? नहीं आएगा, है ना। तो और दैट इज नॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्पीड शुड बी इन मीटर पर सेकेंड। ओके, यस करेक्ट अमन, उसने यूनिट भी सही लिखा है। तो जब अपन ऑब्जेक्ट यहां से ड्रॉप करेंगे, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0, है ना। जब ऑब्जेक्ट अपन यहां से ड्रॉप करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा उसका? 0। मैंने तुम लोगों को बताया था जब भी अपन ऑब्जेक्ट से ऊपर से ड्रॉप करते हैं, ओके, इट इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? 0 एट दैट पॉइंट। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है फिर यहाँ पे? 0। और हमें क्या करना है? हमें 5 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी ढूंढना है, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी ढूंढना है। एक्सेलरेशन हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया फिर? एक्सेलरेशन इज 10, v हमें पता नहीं है, u हमें पता है, टाइम हमें पता है, सो 10 into 5 is equal to v, which is 50 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, समझ में आ रही बात? कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। Anyone has any doubt? Okay, so it is the case of actually positive acceleration, or you can, okay, मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, डिसेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन नहीं है। रिटार्डेशन, डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये सब एक जैसे वर्ड्स हो गए। आनंद leaves his home at 8:30 a.m. for his school. The school is 2 kilometers away. Class starts at 9 a.m.
walks at a speed of 3 km/h for first kilometer, at what speed should he walk the second kilometer to reach just in time? चलो किसका आया ये आंसर देखते हैं अभी. यस टेल मी, किसी ने सॉल्व किया ये? हाँ, दिमाग लगाया कुछ नहीं? This is totally confusing. He is out of time. No, Ray. No. Yes. देखो, 4 km/h. Even I don't know the answer. मैं भी अभी सॉल्व करूंगी. चलो देखते हैं फिर अभी. क्या बोला उन्होंने? पहला किलोमीटर, 2 किलोमीटर का रास्ता है उसका, राइट? 2 किलोमीटर का, अरे यार सीधी लाइन, 2 किलोमीटर का रास्ता है उसका. 1 किलोमीटर ये है 1 किलोमीटर और ये है 1 किलोमीटर. ओके, तो उन्होंने एक इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर he is traveling with the speed of 3 km/h. For the first kilometer, look at this, properly. Look at this. 3 km/h का मीनिंग क्या है? What do you mean by 3 km/h? What do you mean by 3 km/h? कौन बताएगा मुझे? What do you mean by 3 km/h? Can anyone tell me what is 3 km/h? 3 kilometer in 1 hour. 3 kilometer in 1 hour. ये मीनिंग होता है 3 km/h का, राइट? अब उन्होंने क्या बोला है कि पहले किलोमीटर के लिए, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ही इज ट्रैवलिंग. ओके, अब अगर 3 किलोमीटर वो 1 घंटे में कवर करता है तो 1 किलोमीटर इन हाउ मेनी? 1 किलोमीटर इन हाउ मेनी आवर्स, राइट? क्या बोला मैंने? 3 km/h का मीनिंग क्या है? ये बहुत बेसिक है. 3 km/h. अगर मैं बोलती हूँ ₹3 पर पेन, मतलब एक पेन 3 रुपए के लिए, है ना? ₹10 पर kg, उसका मतलब क्या होता है? 1 kg के लिए 10 रुपीज. वैसे ही करेक्ट, वैसे ही 3 km/h मतलब 3 किलोमीटर इन 1 आवर. ओके, तो 1 घंटे में 3 किलोमीटर ट्रैवल होगा, तो 1 किलोमीटर कितने घंटे में ट्रैवल होगा? दैट इज माय क्वेश्चन. सो यस, 1 into 1 upon 3. So what is this? 1/3 r. अब ये 1/3 r क्या है? क्या मिला मुझे आंसर? 1/3 r मिला ना? He will travel 1 kilometer in 1/3 r, and from here to here I am having 1 kilometer distance. तो ये कितने टाइम में ट्रैवल करेगा? वो 1/3 r में ट्रैवल करेगा. 1/3 r मतलब कितना हो गया ये? 1/3 into 60 minutes, which is how much? 20 minutes. उसका लेक्चर कब शुरू होने वाला है? वो 8:30 को निकला है, उसका लेक्चर 9 बजे शुरू होने वाला है. मतलब उसको आधे घंटे में पहुंचना है. उसने ये जो है 20 मिनट यहीं पे लगाए. अब इस जर्नी के लिए उसको कितना टाइम लेना है? 10 मिनट्स लेना है, so that he can reach on time. 10 मिनट में पहुंचना है ना उसको. 10 मिनट में मतलब कितने घंटे में पहुंचना है उसको? 10 मिनट मतलब 1/6 आवर में पहुंचना है उसको, करेक्ट?
10 मिनट मतलब कितने घंटे में पहुंचना है उसको? 1/6 आवर। तो टाइम कितना है हमारे पास? 1/6 आवर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है हमें? 1 किलोमीटर। कैन आई गेट द स्पीड? डेफिनेटली आई कैन गेट द स्पीड, है ना? तो स्पीड कैसे मिलेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है, सॉरी डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1/6। कितना हो गया ये? 6 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो क्या बोला मैंने, उसको 2 किलोमीटर ट्रैवल करना है, राइट? 2 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है। पहले किलोमीटर के लिए उसने ये स्पीड किया, 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लगाया फर्स्ट किलोमीटर, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग समझो, 3 किलोमीटर इन 1 आवर। ओके, ही ट्रैवल्स और ही कवर्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर। तो अगर वो 3 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल करता है तो उसको तो 1 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो 1 किलोमीटर कितने घंटे में ट्रैवल करेगा? सो आई गॉट इट एज 1/3 आवर। आई गॉट इट एज 1/3 आवर। ओके, 1/3 आवर मिल गया मुझे। तो 1/3 को मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया मेरे कन्वीनियंस के लिए। मेरे कन्वीनियंस के लिए मैंने उसको मिनट में कन्वर्ट किया, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि कितना टाइम कवर हुआ है और कितना टाइम बचा है। तो मुझे समझ में आया कि अरे 20 मिनट तो यहाँ पे कवर हो गए, मुझे तो 30 मिनट में पहुंचना है। तो 20 मिनट यहाँ तक गए, मुझे कितने मिनट में पहुंचना है? 10 मिनट में पहुंचना है मुझे, राइट? ओके, 10 मिनट में मुझे पहुंचना है। तो 10 मिनट मतलब कितना घंटा? क्यों मैं उसको आवर्स में कन्वर्ट कर रही हूँ? क्योंकि मुझे स्पीड किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो 1/6 आवर मीन्स व्हाट? 1/6 सॉरी 10 मिनट्स मीन्स व्हाट? 1/6 आवर। तो मेरे पास टाइम है कि मुझे 1 किलोमीटर 1/6 आवर्स में कवर करना है। मेरे पास डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, तो मुझे स्पीड कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। टाइम कितना है? 1/6, सो व्हिच कम्स आउट टू बी 6 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा क्वेश्चन था ना? यस, वाज इट गुड? अच्छा क्वेश्चन था क्या, या फिर मन ही मन में गाली दे रहे हो क्वेश्चन को? स्कूल ही मत जा, है ना, छुट्टी ले ले। क्षितिज ने तो तभी बोला था दीदी स्कूल ही बंद है, लॉकडाउन चल रहा है, आप क्यों उसको स्कूल में भेज रहे हो? सही बात है ना? सो अंडरस्टूड और नॉट? गेटिंग दिस? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? चलो, कुछ और क्वेश्चंस दूं सॉल्व करने के लिए? मजा आ रहा है ना? मुझे तो क्वेश्चन देने में बहुत मजा आ रहा है। कुछ और क्वेश्चंस देती हूँ इसी फिजिक्स के, ठीक है? यस, take down the questions. इक्वेशंस ऑफ मोशन एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है? इक्वेशंस ऑफ मोशन एक बार लिस्ट आउट कर लेते हैं। कौन से इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोगों ने देखे हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, व्हाट इज दैट? फर्स्ट equation of motion, what is that? V is equal to u plus at. Second equation of motion, what is that? S is equal to ut plus half at square. And third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. ओके, ये तीनों इक्वेशन है। यहाँ पे s मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है ना? a मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। u मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है। v मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है। ओके, तो t मतलब टाइम होता है, उसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? t मतलब टाइम होता है। ओके, तो यस, लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगले क्लास में अपन ग्राफ्स डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन डिजाइन होता है उस पर भी। ओके, टेक डाउन दीज क्वेश्चंस।